18 साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है। इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतीयता अपने मुंह पर लपेटकर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशियल से मिला ये असली इंडियन वरुण हैंसन। हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं दी। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। You're not a postman, Mr. Dashrath! Not a postman! जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरण कांड में आपका रिस्पॉन्स इतना ही है। सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने काउंटर रिपोर्ट दी थी सर। सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब हैं। ऐसा करने के लिए मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था सर। As of now, you both are suspended and are under investigation. इस तरफ से जाइए सर। नीत्शे और डार्विन की दुनिया में बापू और हल्दानकर। एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया। इससे ज्यादा मेरी इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज बोलिए। जन्म देने वाली मां की तरह होकर आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? फिलोसॉफी के बारे में बात करने आए हो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हो? तेलुरु से जो प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लौटाइए, यही मांगने आया हूं। क्या कहा? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लौटते नहीं। अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दोगी तो तेलुरु में प्राण वापस आ जाएंगे, यही प्रकृति की शक्ति है। पर तेलुरु के सहारे 2.5 लाख वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही ये प्रपोजल लाया हूं। ऑपोजिशन जब पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर एग्जीक्यूटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सभा आदेश के मुताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए। लगता है ये बात भूल गए हो तुम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सभा आदेश मारण होम का कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी, सब जनता की ताकत से ही लीडर बने हैं और जनता मेरे साथ है। जिंदगी और मौत का फर्क पता चलने के बाद जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राष्ट्र में पहली बार कॉप सोसाइटी का निर्माण करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोकतंत्र लोकल गवर्नेंस में है, ऐसा लोगों को भाषण दिया करता था। लोगों की जिंदगी संवारने के लिए कम्युनिस्ट झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंट्स ने डाली हुई घास खाकर आने वाले 5 इलेक्शंस में उसे डिपॉजिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हीं लोगों ने। इमरजेंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपने दामाद को खो दिया। 13 महीने जेल में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंतराव। उनकी बेटी का नाम है विशाखावाणी। पिता की लाश को चिता देते वक्त गर्भिणी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता की लाश को नहीं बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को। उस आग को अपने सीने में रखकर
अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखकर जीतते हुए जी रही हूं आज। मतलब जनता को उल्लू बनाकर जीना ही आपका तंत्र है? एक कार्टूनिस्ट के बनाए हुए घटिया कार्टून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर गुस्से से बॉम्बे से साउथ इंडियंस को मारकर भगाकर प्रजा नायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियंस को अपने राज्य से भगाकर राजकीय शक्ति बन चुका था। वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्य की रूलिंग पार्टी है। जाति के नाम पर हमारे देश को अलग अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है। सब्सिडी के जरिए सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। जहां अज्ञान इकट्ठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है। कलेक्टर, मौत क्या है और जिंदगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तुम्हारी आंखें गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आंखें पूरे मैले समुंदर को देख रही हैं। डार्विन के कहने के मुताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है। किसी भी लोकतंत्र में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 80% वोटर अभी भी बंदर हैं। इस होशियार माइनॉरिटी के पास, उस बेवकूफ बंदर के पास एक ही पावर है, वोट। और ऐसी व्यवस्था से क्या मिलेगा अराजकता के अलावा? उनमें से जो भी उस बंदर को चालाकी से सिखाएगा वही उस पिरामिड पर होगा। और इसीलिए चाहे कोई भी डेमोक्रेसी फंक्शन हो, तुम्हारा जो इशू है उस पर मेरा इक्वेशन सिंपल है। नदी के कारण बाधित हुए लोग केवल 1 लाख हैं और लाभ पाने वाले वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। यही मेरा हिसाब है एंड इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। इस होल थियरी में आप एक छोटा सा लॉजिक मिस कर गई मैडम। इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है, करेक्ट है, पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ति है, कॉन्शियंस, मनस्साक्षी। आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस्साक्षी। इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे, वरना इसी पहाड़ से नीचे गिरकर चरित्रहीन हो जाएंगे आप, बिल्कुल हिटलर की तरह। एंड बाय द वे, मेरी फिलॉसफी आपके पढ़ी हुई डार्विन नीचे नहीं सिखाई हुई है, पर आपको उन परिणामों की खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम। एग्जाम दिया था। एलेरू में पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिली। पहले ही इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सी लाइस नाम के खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं। जब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से कंसल्ट किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर राज सिंह को मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी। उस हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखा वानी। मेरे प्रपोजल को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि यह 2.5 लाख वोटर्स की जिंदगी का सवाल है। मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने सोचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम करवा लेंगे। फिर मैंने रिपोर्ट बदल दी। तुरंत ही मुझे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए प्रमोट कर दिया गया। योर ऑनर, आज से ठीक 4 साल पहले जब किसान बांध से खेतों की बर्बादी की समस्या को लेकर मेरे पास आए थे तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत्स्य पालन मंत्री श्रीमती विशाखा वानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सबमिट की थी। इस पर मंत्री महोदया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरू को हाथ लगाने से खून की नदियां बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। जब वरुण हैंसन की रिपोर्ट आई तो मैं प्रीवियस कलेक्टर विजय कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैडम विशाखा वानी की पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से आ रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है। जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सबमिट कर दिया। विटनेस इज एक्सक्यूज्ड। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ। आई फील नॉट गिल्टी योर ऑनर। डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ जी के आदेश पर सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फेक बनाए थे। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से ये काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया। नाउ फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर जनार्दन राव। प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर।
मैंने बहुत सिंपली डीसीजी के आदेशों को फॉलो किया। वो काम मैं नहीं तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे ये सोचकर मैंने ही कर दिया। Witness is excused. Ex-collector Mr. Vijay Kumar. प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। जैसा दशरथ जी ने कहा, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर। विशाखा वानी का इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं है। श्रीमती विशाखा वानी। आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। मैंने इनमें से किसी भी ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। बाप बेटा मिलकर अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं। इस कलेक्टर ने जो जाल बिछाया है उसमें फंसकर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। इस स्कैम को बढ़ावा देने वाले डीसीजी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोर्ट से मेरी यही विनती है। The court is recessed for lunch. अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय हो चुका। देख लिया ना, कल वो केंद्र सरकार को गाली दे रही थी और आज जाके उसी से मिल गई। यहाँ जरूरत के मुताबिक अलायंसेस कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि यहाँ सारी पार्टीज का एजेंडा एक ही है। लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खेल रही है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल कलेक्टर को रखा है। उनके चेस बोर्ड का तू भी एक प्यादा है बस। यस सर। आपने न्यूज़ देखा? या आई जस्ट हर्ड सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है? ऑफ कोर्स यस सर। ठीक है। कौन है सर? होम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? क्या होगा? कन्फेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे। मिस्टर अभिराम, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर, ये केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्ग के बारे में या गंदगी में फंसे तेलुरु के बारे में नहीं है। ये नदी ही हम हैं और ये नदी ही व्यवस्था है। इस महीने 9 तारीख को हुआ वायलेंस किसी के भड़काने पर तभी के तभी होने वाला वायलेंस नहीं था। कई सालों के लैंड सर्विस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फॉर्ज करते हुए, इस खराबी पर उंगली उठाने वाले ऑफिसर्स को डराते हुए, सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्स्यकारों के बीच श्रीमती विशाखा वानी जी ने बनाया हुआ युद्ध वातावरण है। वो डिटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी, पर यह विचार उस सच के और इस झूठ के बीच हो रहा युद्ध नहीं है, सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है। इस गंदी साजिश की वजह बनने वाले वो सारे गुनहगार आज राजकीय ताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को ऊपर की पार्टी से समझौते के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां का समझौता यहां न्याय पर होने वाला अत्याचार है। योर ऑनर, लोग लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिल्लाने का हक है, बस इसी भ्रम में है। पर बिना बंधे से टूटने वाली व्यवस्था ही उस लोकतंत्र की बुनियाद है, ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं। जनता ही नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले गुलाम की तरह ही जी रहे हैं। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है, पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए 2 साल तक असेंबली अटेंड किया एक एमएलए ने। यही है लोकतंत्र और फ्यूडल व्यवस्था के बीच का फर्क। पुलिस ही न्याय व्यवस्था बनकर एनकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है। न्याय व्यवस्था के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? मर्जी के मुताबिक गुनहगारों को बचाते हुए मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखा वानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्णय बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताइए? जनता चुनने वाले लेजिस्लेटर्स, उस लेजिस्लेशन को अमल में लाने वाले सिविल सर्वेंट्स, न्याय की रक्षा करने वाली जुडिशरी, ये 3 घोड़े जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा।
रास्ता भटके हुए उस लेजिस्लेटिव घोड़े को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एग्जीक्यूटिव व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस घोड़े पर जब लगाम लगाएगा तभी होगा ये असली रिपब्लिक। आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढना होगा योर ऑनर। तेलुरु में जिस दिन से यह साजिश शुरू हुई उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरुण हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं। 100 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हजारों की तादाद में कंज्यूमर्स बीमारी के शिकार हुए हैं। उनकी जान के लिए कौन जिम्मेदार है? तेलुरु को जहरीला बनाने में आखिर किसका हाथ है? जीवन देने वाला तेलुरु और कितनी जाने लेगा? और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे स्कैम्स 40 साल से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? प्रकृति, प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निर्णय, सच में इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथियारों को सजा ना सुनाने वाला फैसला नहीं बल्कि वो सड़े हुए तेलुरु के पानी के समान है। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। सर हाँ? तेलुरु प्रदूषण पर अरुण हैंसन और अभिराम ने जो एविडेंस सबमिट किए हैं वो पूरी तरह से सच है, ऐसा टर्मिनल का मानना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 काउंटर तक ही नहीं बल्कि 9 काउंटर तक जरूरत पड़ी तो आर्मी की सहायता लेकर सभी तेलुरु के बांधों को मिटाने का आदेश दे रहे हैं। ऑर्डर 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 ऑर्डर। प्रजाप्रतिनिधि और व्यापारी होने के नाते तेलुरु से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली श्रीमती विशाखा वाणी को प्रथम आरोपी निर्धारित करते हुए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उनके साथ साथ डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ, एक्स कलेक्टर विजय कुमार, फर्स्ट ऑफिसर जनार्दन राव, हेल्थ ऑफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299, 300, 304A, 171E के तहत इन सबको हत्यारे निर्धारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट का डिसिप्लिन तोड़ने के जुर्म में इन सभी को कस्टडी में ले लिया जाए। अंदर फैसला बदल दूंगी, देख लेना। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। How dare you? What nonsense is this? नरसिम्हा, छोड़ मुझे, छोड़। नरसिम्हा, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी पापा। छोड़ो मुझे। ये मेरी गिरफ्तारी नहीं बेटा, देख लूंगी सबको। मेरी रिहाई है। छोड़ मुझे। Leave me alone. Hey, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? हरा कर रहूंगी तुझे। एक हफ्ते में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से बदलवा दूंगी, देख लेना। एक हफ्ते के अंदर फैसला बदल जाएगा। I will change the verdict in a week. प्लीज मैम, चलिए हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। मैडम, मैडम, क्या हुआ? कुछ हो गया? रास्ता तो जाने दो। चलो, 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 चलो,